फ्रेंड्स, तो हम पढ़ते थे सुभाष चंद्र की विद्यालय शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज एक छोटा सा किस्सा है श्री कृष्ण और राधा का। राधा को इस बात का गुमान हो जाता है कि वो राधा यानी वो शायद कृष्ण से सबसे ज्यादा प्यार करती। कृष्ण समझाते कि राधा तुम सही नहीं जा रही हो। प्यार गुमान का नहीं, कुर्बानी का नाम होता है, सेक्रीफाइस का नाम होता है। राधा ने कहा कि अच्छा, तो कौन है ऐसा जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता है, बताओ तो। और हाँ, एक बात दोनों में बहस हो रही होती है। कहते कि मुझे मुरली बजाना सिखा दो, तुम मुझे बहुत तड़पाते हो, थोड़ी सी नींद आती है और तुम मुरली बजाना शुरू कर देते। मैं चाहती हूँ कि मैं मुरली बजाऊं और तुम उस विरह में रहो जो मुझे कभी कभी फील होता है, मुझे फील होता है तुम्हारी वजह से। कृष्ण कहते कि सच में तुम ऐसा चाहती हो, सच में तुम ऐसा चाहती हो कि हाँ ये मूली कहाँ है कि ये मूली है तो है कि ये नहीं। अगर ये बजाई तो कितने समय से जो कृष्ण प्रेम के प्यासे लोग हैं, अगर वो उठ के आ गए, वो भी तुम्हारी लाइन में, तुम्हारी कतार में आ गए, तो तुम कहाँ जाओगी राधा रानी। कि मैं तो वैसे ही अव्वल हूँ। ऐसे करके उनमें बातचीत चल रही थी। तो फिर मतलब प्रतिस्पर्धा वगैरह हुई, लाइन खींची, कहा कि मतलब तुम मूल्य बजाना शुरू करो, देखते देखिए कि इस लाइन से आगे कौन आ पाता है। मुझसे जो मेरे बराबर है, मुझसे ज्यादा प्यार करता होगा, वही इस लाइन से आगे आ पाएगा। श्री कृष्ण ने फिर बजाना शुरू करी और सारी गोपियां ब्रज की सारी गोपियां हैं और लाइन क्रॉस करने वाली थी, तो राधा ने उस लाइन को आग का बना दिया। तब भी सारी क्रॉस करके अंदर आ गई, सारी, एक दो, सबके सब। अब राधा क्या करे, तो बस रोने पश्चाताप के सिवा राधा के पास और कुछ नहीं था। और अब समझ गई थी राधा कि मैं ही नहीं हूँ जो कृष्ण से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। सारी गोपियां, ललिता, मीरा कहती कि मैं ललिता हूँ, ऐसे बता दिया तुमने। हाँ, तो प्यार कुर्बानी का नाम होता है, सेक्रीफाइस का नाम होता है, देने का नाम होता है, लेने का नहीं। जब आप किसी से प्यार करते तो आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लुटाएं, दें, मांगते नहीं। वहां आप दानी बजाते, भिखारी नहीं होते हैं वहां, ठीक है। तो दूसरों की खुशी वहां हमसे ऊपर होती है। हम नहीं चाहते कि वो हमारी केयर करे, हम चाहते हैं कि वो, और अगर चाहते भी हैं तो सिर्फ उसकी खुशी के लिए, कि शायद ये बहुत अच्छा महसूस करे अगर मेरा थोड़ा सा मेरी थोड़ी सी फिक्र कर लेगा। थोड़ी महीन अंतर है दोनों में। आप अपनी केयर भी इस वजह से करवाते ताकि वो खुश रहे, वो खुश हो पाए। राधा, ये बहुत आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ होने से या साथ न होने से। सामने वाला मुस्कुराता है तब भी आप खुश होते हैं, चाहे आप साथ हो या नहीं हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले, 3 पेज पढ़ेंगे। तीनों पेज में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आनी, बहुत ज्यादा नहीं। हम घनघना आयतन, इनके तीन चार चीजें, मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट देखते हैं। आयतन, घनघना आयतन, शंकु, बेलन, इनमें इनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, इनके आयतन क्या होते हैं। और एक और है जिसमें हम अगोला, अर्धगोला, छिन्नक, और इनके भी क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ते हैं। बस इतना ही है। इसको हमने नाम क्या दिया पता है, कटोरी वाला सेगमेंट। क्योंकि देखो, हम बस चीजों को नाम दे देते हैं। आपका नाम, आपके नाम के साथ आपका पूरा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। बच्चे का नाम है राहुल, श्याम, उसके साथ उसका पूरा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, जो भी उसने बनाया अब तक की एज में, आपने जो भी बनाया। ऐसे ही पूरा सेगमेंट को नाम देने से पूरा सेगमेंट एक बन जाता है, मजा भी आता है फिर, है ना। ऐसे करके हमने कटोरी वाला, 3 गोले बने होते तो हमने कटोरी वाला सेगमेंट 4-5 बार रिवाइज करना है। कटोरी वाला नाम दे दिया। ऊपर गोले के बारे में, फिर अर्ध गोले के बारे में, खोखले गोले के बारे में। याद ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ। एकदम पक्का याद कर लेना, ऐसा लगता है कि अपने आप को मजा नहीं आता। ऐसा लगता है कि याद करो, उसमें मजा नहीं आता है। जहाँ चीजें मन से होती है वहां चीजें ज्यादा होती। कितनी भी कोशिश कर लो, प्यार की तुलना नहीं हो सकती। मतलब जो दिल से होता है ना, उसकी तुलना नहीं हो सकती। आप जोर जबरदस्ती कितना कराओगे, कितने लिमिटेशन, कितने नियम कायदे कानून बनाओगे, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत, कहाँ से रोकने की कोशिश करोगे। किसी के दिल में ही अगर वो बात बैठ गई है तो 1000 तरीके वो खुद ही बंद कर देगा, है ना। तो ऐसे करके हमने पढ़ा, है ना। तो हमने ऊपर याद करा गोले के बारे में, अर्ध गोले के, खोखले गोले के, चिन्ह के बारे में। यहाँ 4 है और पाई स्क्वायर, नीचे भी 4 है और पाई स्क्वायर, पता नहीं कैसे है, लेकिन हाँ ये है क्षेत्रफल। अभी बहुत ज्यादा पक्के सूत्र याद नहीं, धीरे धीरे और नजदीक जाएंगे। इससे ऊपर बीच में 2 है, 3 है, अर्ध गोला है, 2 है, 3 है, उसमें पाई स्क्वायर, पीछे तो पाई स्क्वायर ही बहुत बार, कभी क्यूब भी है। फिर यहाँ आते चिन्ह के बारे में, तो ये पाई आर एल, ये थोड़ा सा पाई आर एल समथिंग कुछ शंकु से मिलता जुलता हो। इसके अलावा इसमें ना आर स्क्वायर, क्यूब, R+, R-, कोष्टक में बहुत सारी बातें, बड़े बड़े सूत्र है। अभी याद कुछ नहीं हुआ, बस इतना याद है
कि ये है वो है वो है वो है, एलिमेंट याद है, आपने ये सब सामान आपस में जोड़ लिए, ये कम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इस विश्वास रखें अपने आप पर। सेकेंड पे थर्ड, अब सेकेंड पेज में हमने कहा कि मैनेज करा हमने, थर्ड पेज में हमने कहा कि हमने चीज़ों को मैनेज करा, क्योंकि ये चीज़ हमको याद है, ये हमने पढ़ी, सिर्फ मतलब पढ़ी, याद नहीं करी, पढ़ी और देखा कि पहले से याद है, तो याद क्या करना, बार बार क्या उनको दोहराना, बार बार चीज़ों को दोहराना, मतलब पीछे मुड़ के क्यों देखना, पता है याद है तो ठीक है, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। एक बार पढ़ के ये मेरा रखो, याद है, चेहरे पर उभाव लाओ, दिल में वो कॉन्फिडेंस लाओ और आगे बढ़ जाओ। ऐसे करके हमने कहा कि याद है, क्योंकि बेलन, शंकु, घन, घनाभ, यही सारी इनके आयतन, इनके क्षेत्रफल हमने पिछले सेशन में पढ़े। मैं अब नहीं करूँगी डिस्कस, फिर मतलब अब नहीं करेंगे डिस्कस। फिर सेकंड में आते हैं, सेकंड में भी शंकु के विकर्ण वगैरह, मतलब यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बेलन, आयतन, शंकु, घन, घनाभ, इनके क्षेत्रफल, इनके आयतन, ऐसे ऐसे कुछ में हम लास्ट पेज में गोले बनाते हैं। ये अपने एक बार रिविजन हो गया, बाकी 4 बार एक बार रिविजन हो गया, बाकी 4 बार करेंगे, समय है अपने पास। तो क्या पढ़ा हमने, कटोरी वाला सेगमेंट, फिर मैनेज करा, फिर मैनेज करा, ऐसे करके पढ़ा। कटोरी में 1 2 3 4 और यहाँ कुछ गोला, अर्धगोला, खोखला गोला, छिन्नक, और यहाँ कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, वही घन घना बेलन वाले। इनमें याद कैसे करा कि यहाँ 4 है और पाई स्क्वायर है, यहाँ भी 4 आ रहा है बार बार, और पाई स्क्वायर 3 भी आ रहा है, मतलब 4 भी आ रहा है, 3 भी है, और बीच में 2 है, 3 है, पाई स्क्वायर, पीछे बहुत सारे सूत्र हैं ये। फिर सामने की तरफ आते हैं चिन्हक में, तो यहाँ पाई ले लिए, आर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर है, रूट है, आर है, आर मतलब आर बहुत बार आ रहा है ना। और फिर सेकेंड पेज पे जाते मैनेज करा, थर्ड पेज पे जाते मैनेज करा, तो मतलब हमने 1 2 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके हमने मतलब सूत्र पे टिक कर दिया, आता है, तो ये ऐसे टिक करा, 1 2 1 2 3 4 ऐसे टिक करा, बस ये दिमाग में इमेज ध्यान रखो। अगले पेज पे आते हैं, उसमें भी मैनेज ही करा, गोले बनाए, 4 गोले बना दी, 1 2 3 4 ऐसे करके आता है, और 4 5 गोले बना दी, वही है, मतलब जो हमको कॉन्सेप्ट पहले से पता है। हमने कहा कि ये हमको आता है, ऐसे नाम दिया, 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे ऐसे ही, तो कम से कम मतलब अब कम करते जाएंगे। पहले पेज में हमने कहा कि कटोरियाँ हैं, मतलब कटोरी ने, फिर ऐसे डंडे खींचे, फिर गोले गोले बनाए, ऐसे करके हमारा है ना। सेकेंड बार, थर्ड और फोर्थ बार थोड़ा सा समय, थोड़ा सा आप करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे रिवाइज, थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज करें, कि हमने कटोरियाँ बना दी, गोला, अर्धगोला, छिन्नक तो सामने, और गोला, अर्धगोला। हाँ, ये वाला सेशन सिर्फ बातें करने का है, जो भी जैसा भी उल्टा राटा टेढ़ा जैसा भी आते हैं हम बात करते हैं, बस दिल से खुल के मिलते हैं, ठीक है, अनौपचारिक तरीके से। ये है सेकेंड पेज में हमने मैनेज करा, थर्ड पेज में मैनेज करा, लाइन खींच दी, घन घना, आप शंकु वगैरह है ना, और यहाँ थर्ड वाले पेज में गोले गोले बना दिए हैं, और दोनों गोले बिल्कुल सेम थे, और ऐसे करके पढ़ा हमने। फिर 2 बार हो रहे, तो हमने यहाँ कटोरियाँ, 3 कटोरी बनी हुई, 3 कटोरियाँ है ना, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, 4 है, स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, और बीच में 2 3, फिर पाई स्क्वायर, पीछे पाई स्क्वायर है ना, 4 है, ऊपर नीचे भी 4 है, और 2 3, फिर पाई स्क्वायर है, फिर सामने की तरफ स्क्वायर आ रहे बार बार, फिर रूट लगा हुआ है ना, फिर आर है, आर बहुत बार आ रहे हैं। फिर सेकेंड पेज है, थर्ड पेज है, सेकेंड पेज में मैनेज करा है हमने 1 2 3 4 5 है ना, वही घन घनाभ है, शंकु है, बेलन है, इनकी ही सूत्र है, आयतन है, क्षेत्रफल, ये सब। एक कभी एक आदमी विकर्ण भी हो सकता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई, ऐसा ही कुछ है सूत्र, स्क्वायर और रूट वाला, बीच में प्लस, ऐसा कुछ है, हल्का हल्का देना। फिर लास्ट पेज में आते हैं, तो उसमें हमने गोले बना के लास्ट में बिल्कुल सेम है, आगे कुछ अलग है, बस अब लास्ट में रिवाइज करेंगे। हल्का सा समय भी हो गया ना, तो 3 पेज पढ़े, कटोरी वाला नाम दिया, मैनेज करा, यहाँ है ना, शंकु है, क्या है यहाँ कि घन घनाभ आयतन के क्षेत्रफल है, छिन्नक के हैं, गोला, अर्धगोला, खोखला गोला है ना, छिन्नक के हैं, और घन घनाभ आयतन के बारे में 4 है, फिर पाई स्क्वायर है, फिर 4 है, फिर पाई स्क्वायर, पीछे तो पाई स्क्वायर ही है, और क्यूब भी एक बार, और फिर 2 है, 3 है, पाई स्क्वायर बार बार आ रहा है, बटे में भी है शायद, और फिर छिन्नक में भी ऐसे ही मिलता जुलता है, जिसमें आर बार बार आ रहा है, स्क्वायर बार बार आ रहा है, आर प्लस आर माइनस आर, ऐसे आर बार बार आएगा, और स्क्वायर है, रूट है। फिर सेकंड पेज में जाते हैं तो लाइनें है ना, यूं 2 लाइनें मैनेज करा है, बाकी चीजें हमको पता है, घन घनाभ, आयतन, बेलन, शंकु, इनके क्षेत्रफल, इनके आयतन अंदर अंदर वाला भाग और क्षेत्रफल बाहर वाला, बताओ कुछ नहीं हो, लेकिन सूत्र हमको पता है, क्षेत्रफल मल्टीप्लाई, और हर एक मतलब पृष्ठ को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल आ जाएगा। आयतन अंदर कितना डाल सकते हैं पानी, वो थोड़ा सा समझ के करते तो हो जाता है। फिर मतलब ये थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा याद कर लो। फिर लास्ट पेज में आते तो ऐसा ही है, मतलब 4 गोले बना रखे, 2 सेम। ये था पूरा सेशन है ना, तो ये था पूरा सेशन जिसमें हमने चीजों को थोड़ा सा नजदीक से जानने की कोशिश करी, थोड़ा सा फेमिलियर होने की कोशिश करी, ठीक है। जब प्रोसेस में है तब प्रोसेस को एंजॉय करें, जब हम समझ रहे हैं तब खुशी से समझें, है ना। इत्मीनान रखें कि किसी दिन बहुत बहुत एकदम परफेक्ट भी आ जाएगा। एक दिन में परफेक्ट आना
अच्छा भी नहीं होता कि एक दिन में आप एक तीरंदाजी बिल्कुल सीख जाएंगे, पॉसिबल है क्या, है ना। कोई भी काम जो जितना जल्दी होता है उतना, जो धीरे धीरे जितने मतलब अपने समय पर होता है ना, वो ठीक होता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।